हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी स्टडी दोस्त में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है छंद, ये हम लोग आज बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये 4 छंद हैं: दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलिया। ये सामान्य हिंदी, जो कक्षा 12 में सामान्य हिंदी पढ़ते हैं उन लोगों के लिए है। साहित्यिक हिंदी वाले भी ये 4 छंद के अलावा और भी हैं जो उन लोगों को पढ़ना है। दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है आप लोगों को। बहुत ही अच्छे से हमने परिभाषा और उदाहरण लिखा हुआ है। दोस्तों, इससे भी पहले के यानी कि अलंकार और रस, ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है व्याकरण का, ये हमारे चैनल पर अपलोडेड है और बहुत ही अच्छे से हमने उसमें समझाया है कि किस प्रकार से कैसे लिखा जाता है। कोशिश किया है कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आए, तो उसे भी आप लोग जरूर देखें। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है दोहा, फिर चौपाई पढ़ेंगे, फिर सोरठा, कुंडलिया। तो दोहा में क्या होता है, इसका परिभाषा और उदाहरण हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, समझते हैं। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए तथा चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। ठीक है, लिखा है दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक यानी कि 4 चरण अगर दिए गए हैं तो इसका आधा यानी कि पहला और तीसरा, इन दोनों चरणों में 13 मात्राएं रहेंगी और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा रहेंगी। यानी आधा आधा जो है वो अलग अलग मात्राओं का रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं उदाहरण क्या है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जशु, जो दायक फलचार। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा और याद भी होगा। ठीक है, ये हनुमान चालीसा में का है, ये चरण हमने लिया हुआ है। बहुत ही आसान है, सबको याद हो जाएगा। अब हम इसकी मात्राएं गिन लेते हैं कि वो है कि नहीं है, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, ये हमने दोहा का उदाहरण लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ श्री है, तो इसमें 2 मात्रा है। गुरु के ऊपर 1 और 1, 2 2 4, 2 6 1 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ 13 मात्राएं हो गई। ठीक है, दूसरा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 मात्राएं हुई। यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं आएंगी और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं आती हैं और ये अर्ध सममात्रिक छंद है दोहा। बस यही समझना है। ठीक है, एक खत्म हो गया, दोहा हो गया। अब चौपाई देखते हैं। चौपाई में हमें क्या क्या होता है। चौपाई सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद का मतलब कि चाहे जितनी भी लाइनें दी रहेंगी कविता की, काव्य की, उसमें सारी लाइनों की मात्राएं एक ही रहेंगी। एक यानी कि सभी इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हर एक चरण का 16 मात्रा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमने बहुत ही आसान परिभाषा उदाहरण लिखा हुआ है जो सभी को याद होता है। ये भी हनुमान चालीसा का ही है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है दोस्तों, ये तो सबको ही याद होता है। तो इसमें हर एक चरण में 16 मात्राएं हैं, यहाँ हमने लिखा भी हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे ही सारे लाइनों में है। तो चौपाई का परिभाषा यही है कि ये सममात्रिक छंद है, यानी कि हर एक लाइन में समान मात्राएं रहेंगी। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो ये था हमारा चौपाई, एकदम इजी। अब तीसरा देखते हैं सोरठा। सोरठा क्या होता है। यह अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी कि इसमें भी मतलब 4 चरण होंगे और 2 चरण में मात्राएं समान रहेंगी और 2 चरण में मात्राएं समान रहेंगी। ठीक है,
तो यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा का उल्टा होता है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने दोहा पढ़ा। ठीक है, दोहा में क्या था कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं थी और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं थी। तो सेम उसी परिभाषा को हम उल्टा कर देंगे तो वो हमारा सोरठा का परिभाषा बन जाएगा। इसका उदाहरण हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि रास शुभ गुण सदन। ठीक है, ये मात्राएं भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये था हमारा सोरठा। अब लास्ट बचा हुआ है कुंडलियां, चौथा वाला है। आशा करते हैं कि बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत ही छोटा छोटा हमने और उसका परिभाषा भी बहुत ही आसान सा लिया हुआ है हमने। यहाँ पे है कुंडलिया, इसका परिभाषा थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर आप पेपर में दोहा, सोरठा और हम लोगों ने क्या पढ़ा, दोहा, सोरठा और चौपाई, ये 3 हम लोगों ने पढ़ा। तो 4 में से अगर आप 3 भी याद कर लेते हैं तो जरूर है उसमें से एक न एक कोई आएगा ही। तो कुंडलिया भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे यह विषम मात्रिक छंद है। अब एक तो था सममात्रिक छंद और एक था अर्ध सममात्रिक छंद, और ये जो है विषम मात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद में था कि जितनी भी लाइनें दी रहेंगी कविता की उसमें सभी लाइनों की मात्राएं बराबर रहेंगी, और अर्ध सममात्रिक का मतलब था कि जो भी लाइनें दी रहेंगी तो आधा, यानी कि अगर 4 लाइन है तो 2 लाइन की मात्रा एक जैसी रहेंगी और 2 लाइन की मात्रा एक जैसी रहेंगी। और यहाँ पे है विषम मात्रिक, यानी कि हर एक लाइन की मात्राएं जो हैं वो अलग हो सकती हैं। तो इसमें 6 चरण होते हैं। पीछे हम लोगों ने पढ़ा जो उसमें 4-4 चरण थे, लेकिन इसमें 6 चरण होते हैं। दोहा के बाद एक रोला मिलाने पर कुंडलियां बन जाता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जिस शब्द से छंद आरंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है, और रोला का प्रथम चरण दोहा का चतुर्थ होकर आता है। यानी कि कुंडलियां जो है वो दोहा और रोला ये मिल करके बनता है। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। पॉकेट में पेड़ा भरी कौन सुने फरियाद। बहुत ही फनी हमने यहाँ पे उदाहरण लिखा हुआ है, बहुत ही कठिन वाला नहीं लिखा हुआ है ताकि याद ना हो। ये बहुत ही अच्छा हमें लगा कि बहुत ही इजी है, ये वाला कविता जैसे है, याद हो जाएगा। हमने भी यही याद किया था अपने पेपर में। तो यहाँ देखते हैं कि पॉकेट में पेड़ा भरी कौन सुने फरियाद, ये महंगाई देख कर वे दिन आते याद। वे दिन आते याद जेब में पैसा रखकर, सौदा लाते थे बाजार से झोला भरकर। धक्का मारा युग ने मुद्रा के क्रेडिट में, रुपए हैं थैले में सौदा है पॉकेट में। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे मात्रा भी है इसका सबका यहाँ पे डिनोट कर दिया है। सबको काउंट करने पे 24 मात्राएं यहाँ पे होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था छोटा सा वीडियो छंद का जो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। तो अलंकार और रस और छंद ये तीनों ही वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आप लोग सारे वीडियोस को अच्छे से देखें, और हाँ दोस्तों, पेपर की तैयारी एकदम जम कर करिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यूजफुल मजेदार वीडियो को देखने के लिए बने रहिए यूपी स्टडी दोस्त के साथ। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।